मैं हूँ चंगेज खान की एक गुलाम और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि दुनिया का सबसे खौफनाक शासक अपने गुलामों के साथ क्या क्या करता था। जब उसकी सेना किसी शहर को जीतती थी तो वहां के कई लोगों को गुलाम बनाकर मंगोल शिविरों में ले जाया जाता था, जहां उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती थी। तो आइए देखते हैं चंगेज खां की उसी क्रूर दुनिया को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मंगोलिया के ठंडे और वीरान पठार, यहाँ की हवाओं में आज भी एक अजीब सी सिहरन है। 800 साल पहले इन्हीं हवाओं ने दुनिया को एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और वो चेतावनी एक इंसान के रूप में आई थी, तेमुजिन, जिसे दुनिया आज चंगेज खान के नाम से जानती है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आप 13वीं सदी में पैदा हुए होते तो चंगेज खान का नाम सुनते ही आपकी नसें जम जाती। ये सिर्फ एक राजा नहीं था, ये एक प्राकृतिक आपदा थी। उसने अपने जीवन काल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा। ये उस समय की दुनिया की आबादी का 11% था। कहा जाता है कि उसने इतना खून बहाया कि पृथ्वी का तापमान तक गिर गया, क्योंकि इतने लोगों के मरने से कार्बन उत्सर्जन कम हो गया था। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सिर्फ एक पागल हत्यारा था या एक ऐसा जीनियस जो जानता था कि डर इंसान के दिमाग को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 22% आबादी पर राज करने वाला ये इंसान पैदाइशी राजा नहीं था। साल 1162 में जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी मुट्ठी में खून का एक थक्का जमा हुआ था। मंगोल कबीले के पुजारियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा दुनिया को खून के समंदर में डुबो देगा। तेमुजिन का बचपन किसी महल में नहीं बल्कि मौत के साए में बीता। जब वो मात्र 9 साल का था तो एक दुश्मन कबीले ने उसके पिता यसुगेई को खाने में जहर देकर मार डाला। पिता की मौत के बाद उसके अपने ही कबीले के लोगों ने उसकी मां होलून और उसके छोटे भाई बहनों को मंगोलिया के उन वीरान और खतरनाक जंगलों में मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। सोचिए, उस 9 साल के बच्चे की मानसिक स्थिति, जो कल तक कबीले के सरदार का बेटा था, आज वो और उसकी मां जंगली चूहों, जड़ों और सड़े हुए जानवरों का मांस खाकर अपनी जान बचा रहे थे। यहीं से तेमुजिन के अंदर पलने लगा वो शैतान जिसने बाद में दुनिया को राख में बदल दिया। ताइचू नाम के क्रूर कबीले ने तेमुजिन को बंदी बना लिया और उसे गुलाम की तरह रखने लगे। उन्होंने उस छोटे से लड़के के गले और हाथों में लकड़ी का एक भारी पट्टा डाल दिया जिसे कांग कहा जाता था, ताकि वो कभी भाग न सके। कई महीनों तक तेमुजिन जानवरों की तरह जंजीरों में बंधा रहा और रोज कोड़े खाता रहा। लेकिन एक रात जब सारे पहरेदार शराब के नशे में धुत थे तो तेमुजिन ने उसी भारी लकड़ी के पट्टे के साथ एक गहरी नदी में छलांग लगा दी। वो पानी के अंदर सिर्फ अपनी नाक बाहर निकालकर तब तक छिपा रहा जब तक कि दुश्मन उसे ढूंढते हुए बहुत दूर नहीं चले गए। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव ने उस छोटे से बच्चे को यह सिखा दिया कि इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर जिंदा रहना है तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर बनना पड़ेगा। तेमुजिन के अंदर की यह क्रूरता पहली बार तब दुनिया के सामने आई जब वो सिर्फ 13 साल का था। शिकार के दौरान एक छोटी सी चिड़िया को लेकर उसका अपने ही सौतेले भाई बेख्तेर से झगड़ा हो गया। तेमुजिन ने बिना पलक झपकाए अपने ही भाई के सीने में तीर उतार दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह इस बात का ऐलान था कि तेमुजिन अब एक आम बच्चा नहीं रहा। उसके लिए रिश्ते नातों से बड़ा सिर्फ एक ही धर्म था, ताकत। धीरे धीरे तेमुजिन जवान हुआ। उसकी शादी बोर्टे नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई, लेकिन उसकी किस्मत को चैन कहाँ मंजूर था। एक दिन दुश्मन कबीले ने उसके तंबू पर हमला किया और उसकी जान से प्यारी पत्नी बोर्टे का अपहरण कर लिया। बस यही वो पल था जिसने एक अनाथ लड़के को चंगेज खान बनने पर मजबूर कर दिया। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए तेमुजिन ने अपनी बचपन की दोस्ती और कूटनीति का ऐसा जाल बिछाया कि उसने रातों रात एक विशाल सेना खड़ी कर ली।
उसने दुश्मनों के कबीले पर ऐसा कहर बरपाया कि जो भी उसके रास्ते में आया उसे काट कर फेंक दिया गया। उसने अपनी पत्नी को तो वापस पा लिया, लेकिन अब उसे खून की लत लग चुकी थी। तैमुजिन अब रुकने वाला नहीं था। उसने मंगोलिया के आपस में लड़ने वाले हर छोटे बड़े कबीले को या तो अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया या उन्हें हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। साल 1206 तक आते आते मंगोलिया का पूरा परिदृश्य बदल चुका था। सारे कबीले एक हो चुके थे और इसी साल मंगोलों की एक विशाल सभा बुलाई गई। इसी सभा में तैमुजिन को एक नया नाम और एक नई उपाधि मिली, चंगेज खान, यानी पूरी दुनिया का राजा। चंगेज खान की जीत का राज उसकी तलवार में नहीं, उसके दिमाग में था। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का आविष्कार किया था। जब मंगोल सेना किसी शहर पर हमला करती तो वे एक भयानक तकनीक अपनाते। वे पकड़े गए कैदियों और गुलामों को मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा करते थे। सोचिए उस मंजर को, दुश्मन के तीरंदाज जब मंगोलों पर तीर चलाते तो उन्हें अपने ही देश के निहत्थे लोगों, अपने भाइयों और बेटों को मारना पड़ता था। इन गुलामों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज खान जानता था कि दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए उसे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचानी होगी। साल 1209 में उसने तंगुत साम्राज्य पर हमला किया। वहां उसने 30,000 गुलामों को सबसे आगे खड़ा कर दिया। मंगोल सेना को खरोच तक नहीं आई और तंगुत साम्राज्य लाशों के ढेर में बदल गया। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सच सच बताइएगा कि लास्ट मंथ आप लोगों ने कितना ब्रोकरेज दिया है। बहुत सारे तो ऐसे लोग भी होंगे जो कैलकुलेट भी नहीं करते। आप डेली 40 से 50 रुपए पर लोग